थे कि पूरा पढ़ा चुके हैं आलोचना, आलोचना का विकास पूरा खत्म कर चुके थे ना, तो हम इस पे सोच रहे थे कि आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए आज। इसके बाद अब नहीं पढ़ाएंगे, अब आगे कहानियों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? हेलो जी हाँ, तो इसलिए आज हम लास्ट पढ़ा रहे हैं आलोचना के बारे में, इसके बाद हम नहीं पढ़ाएंगे आलोचना। तो हम ये कर रहे थे कि आप लोग आलोचना को हम पहले ही बताए थे कि आलोचना की परिभाषा क्या है। कोई बता पाएगा कि आलोचना की परिभाषा क्या है? कोई भी व्यक्ति, कोई स्टूडेंट बताए आलोचना की क्या परिभाषा है? हम स्पष्टतः बताए थे कि आलोचना की परिभाषा बहुत कठिन नहीं है, इसकी परिभाषा खुद इसके शब्द में ही छिपी हुई है। आलोचना, लोचना मीन्स क्या होता है? देखना, लोचन से बना है देखने से, और आग जुड़ गया तो क्या हो गया? आप प्रत्यय यदि जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? पुनः पुनः देखना, उसकी संपूर्णता में देखना, किसी रचना को उसके संपूर्णता में देखना, उसके गुण और दोष के दोनों के साथ देखना, यही हुआ आलोचना। तो आलोचना की परिभाषा कोई कठिन नहीं है, उसके शब्द में ही निहित है। हम पिछले क्लास में भी कई बार रिपीट किए थे। तो ये हम पूछना चाह रहे थे कि आप लोग आलोचना के बारे में तो मान लीजिए ये समझ गए आलोचना की परिभाषा। ये बताइए कि आलोचना का जन्म कहाँ से हुआ है? किस युग से इसका जन्म माना जाता है? मतलब कि हिंदी साहित्य 4 कालों में विभाजित है ना, भक्ति काल, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आलोचना का जन्म मुख्यतः किस युग से शुरू हुआ? हेलो हेलो, हेलो, आप लोग नहीं, घर द्वार के कामों से अलग, घर द्वार के कामों को इसमें क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? पढ़ने बैठे हैं ना? आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है? हाँ, आवाज कट रही है आपकी ना, आवाज ठीक है बनी। हाँ, ठीक से आवाज नहीं है। हाँ, बताइए कि आप लोग बताइए कि आलोचना का जन्म किस युग से हुआ? कोई भी विद्यार्थी बताए कि आलोचना का जन्म किस युग से हुआ? बताइए, आलोचना का जन्म किस युग से हुआ है? हेलो हेलो, जी हाँ बताइए, बोलिए, आलोचना का जन्म किस युग से हुआ है? आलोचना के सुशीला कुमारी भी इसमें जुड़ी हुई है। बोलिए आप लोग कोई भी। सुशीला, तुम तो हमेशा क्लास करती हो, अक्सर क्लास देखते हैं, आप क्लास में रहते हो। बताओ, आलोचना का जन्म किस युग से हुआ है? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल के आधुनिक काल से? मैम मैं थोड़ी भूल रही हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ के आऊंगी तो नहीं, बताऊंगी मैम। फिर भी अभी कुछ सोच के बताओ कि कब से हुआ है। तुम लोग हमेशा भूलते रहने की बीमारी बताते हो। बताओ किस युग से हुआ है? मैम प्रगतिवाद से हुआ है। प्रगतिवाद तो आधुनिक काल में है, तो अभी जस्ट क्या आलोचना अभी की देन है? इसके पहले आलोचना का जन्म कुछ भी से ये नहीं था, संकेत नहीं था। 4 कालों में विभाजित है हिंदी साहित्य, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो किस युग से माना जाता है इसका जन्म? मैम मैं थोड़ा भूल रही हूँ। आदि काल में था? मैम मैं श्योर नहीं हूँ, नहीं बता सकती। और कोई विद्यार्थी? आलोचना का जन्म मुख्यतः यदि
आधुनिक युग के दौरान भारतेंदु युग से शुरू हुआ, लेकिन रीतिकाल में भी काव्य शास्त्रीय आलोचना का दौर था। लोग संस्कृत जो प्रणाली थी, संस्कृत समीक्षा की, उसके आधार पर लोग आलोचना करते थे, लेकिन आधुनिक आलोचना का जन्म भारतेंदु युग से माना जाता है। आप लोगों को कितनी बार पूरी आलोचना पढ़ा दिए हम, इसीलिए तो कह रहे थे आज का क्लास हम लास्ट ले रहे हैं आलोचना पे, और ये रिवाइजिंग क्लास है, इसके बाद हम आलोचना पे कोई क्लास नहीं लेंगे। नहीं मैम, मैं पढ़ लूंगी अच्छे से मैम, उसके बाद बता दूंगी मैम, मैं अच्छे से पढ़ लूंगी आलोचना। आप लोग ये बताइए कि भारतेंदु युग में कौन कौन से मुख्य आलोचक थे, कुछ आलोचकों का नाम बताइए। मैम भारतेंदु युग में तो पहले हरिश्चंद्र थे। वो तो खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। और जी मैम, और रामचंद्र शुक्ल मैम। रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के थे। बालकृष्ण भट्ट नाम सुने आप लोग? भारतेंदु, अच्छा ये बताइए कि भारतेंदु ने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी? कुछ पत्रिकाएं भी तो निकाली होंगी उन्होंने, बहुत कुछ किया था उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए, मात्र 32 वर्ष की उम्र में ही, बहुत कम दिन जिए थे, लेकिन बहुत कुछ किया था। कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी? बोलिए, क्योंकि उनके पत्रिकाओं से ही आलोचना का सूत्रपात ही माना जाता है। तो उनकी कौन कौन सी पत्रिकाएं थी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधिनी, ये सब नाम नहीं सुने हैं? कमायनी क्या कमायनी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने छोटे से जीवन काल में ही लगभग 17-18 नाटकों की रचना की। उनको नाटकों का पितामह कहा जाता है। मैम इनकी पत्रिका कौन कौन सी थी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, यही सब थी इनकी पत्रिका। आवाज ठीक से नहीं आ रहा मैम आपका। देखिए आप लोग नेटवर्क सही करिए, आ जाएगा तो ठीक है। सुनाई पड़ रहा होगा ना? यस मैम, सुनाई दे रही है मैम। चलिए, तो यही सब इनकी 3-4 पत्रिकाएं थी, और उन्होंने 17 नाटकों की रचना की, कितनी कविताओं की रचना की। अपना देन हिंदी साहित्य के लिए इनका अपूर्व रहा है। नाटक के क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया था। इस तरह से भारतेंदु युग का शुरुआती दौर में योगदान काफी प्रशंसनीय है हिंदी साहित्य के लिए। इसके बाद बताइए तो द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण आलोचकों का नाम। द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण आलोचकों का नाम बताइए। ज्ञानेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, अच्छा, और हाँ ये सब द्विवेदी युग के आलोचक थे। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, ये बताइए तो पहले। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? किस द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा है? कोई तो द्विवेदी होंगे जिनके नाम पे कहा गया कि द्विवेदी युग, पूरा एक कालखंड ही उनके नाम पे रख दिया गया। तो आखिर वो कौन से द्विवेदी थे? बोलिए, कौन से द्विवेदी थे वो जिनके नाम पर ही पूरे कालखंड का नाम रख दिया गया? बताइए। आप लोग को कितनी बार क्लास में कितनी बार रिपीट किया होंगे? बोलिए बोलिए। मैम हाँ, द्विवेदी। कौन 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 द्विवेदी? प्रसाद द्विवेदी मैम। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा।
महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। और क्यों पड़ा है, क्यों पड़ा हाँ, द्विवेदी sorry, युग? हाँ, उनके नाम पर क्यों पड़ा द्विवेदी युग? क्या विशेषता थी कि उनके नाम पर ही रख दिया गया? किसी भी युग की हिंदी साहित्य का जब बंटवारा किया गया युग के आधार पे, तो कोई ना कोई एक विशेषता बहुत जरूरी होती है जिसके नाम पे उस युग का नाम रख दिया जाता है, उसका पूरे कालखंड का ही नाम रख दिया जाता है। तो आखिर द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी को लेकर ऐसी क्या विशेषता थी जिसके चलते उस पूरे कालखंड का नाम ही द्विवेदी युग रख दिया गया? बताइए क्यों रखा गया उनके नाम पे? ये भी नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने अपने समय में खड़ी बोली का सुधार किया था। खड़ी बोली को सुधार करके और उसकी का मतलब कि मुख्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा की थी उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। इतने यशस्वी संपादक थे वो। हर युग के पीछे उसका जब नाम दिया जाता है तो उसकी बहुत बड़ी कोई ना कोई विशेषता होती है, इसलिए उस पूरे युग का नामकरण कर दिया जाता है। अब भारतेंदु युग का नामकरण क्यों हुआ? क्योंकि भारतेंदु मुख्यतः भूमिका निभा रहे थे। द्विवेदी युग का नामकरण क्यों हुआ? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद छायावाद युग आ गया। क्यों आया? उसको छायावादी युग क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें रोमांटिसिज्म की प्रधानता थी, जिसमें कि मुख्यतः भावनात्मक भावों की को लेकर के कविताएं रची जा रही थी। इसका नाम छाया पड़ा, छायावाद पड़ा। फिर आया प्रगतिवाद, इसमें प्रगतिशील भावनाओं की प्रचुरता थी, इसलिए प्रगतिवाद नाम पड़ा। प्रयोगवाद आया, उसमें नए नए शिल्प टेक्निक का प्रयोग होने लगा बहुत ज्यादा, इसलिए इसका नाम प्रयोगवाद पड़ा। इस तरह से प्रत्येक युग फिर समकालीन दौर आया, उसमें कई तरह की नई कविताएं, बहुत सारे नाम पड़े। तो इसलिए उसका नामकरण किया गया, क्योंकि उस विशेष युग में उस प्रवृत्ति की प्रधानता होती है। तो द्विवेदी युग में उनका नाम द्विवेदी युग क्यों पड़ा? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस समय हिंदी साहित्य में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसके चारों ओर हिंदी साहित्य मंडरा रहा था, और वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसलिए उस पूरे युग का नाम ही महावीर द्विवेदी युग रखा गया। तो ये विभाजन, नामकरण और विभाजन की का आधार है। अब बताइए तो द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख आलोचकों का नाम बताइए आप लोग। द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख आलोचकों का नाम बताएं। बोलिए। क्या नाम बोला आपने? त्रिवेदी युग। हाँ, द्विवेदी युग। नगेंद्र थे, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग के थे। हाँ, द्विवेदी। अच्छा, द्विवेदी युग के नहीं थे, नंद। वो छायावाद युग के थे। अच्छा, द्विवेदी युग का नाम बताइए कुछ प्रमुख आलोचकों का। नहीं पता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू श्याम सुंदर दास और गुलाब राय, भाई गुलाब राय, ये लोग द्विवेदी युगीन आलोचक हैं। समझ गए? ये सब प्रमुख आलोचक है द्विवेदी युग के। जी। आचार्य शुक्ल ने कौन से महत्वपूर्ण निबंध संग्रह लिखे थे? कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह कोई लिखा था उन्होंने? कौन सा लिखा था? बोलिए, कौन सा लिखा था आचार्य शुक्ल ने? कौन सा महत्वपूर्ण? ये भी नहीं पता। आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं? एमए में पढ़े होंगे जरूर से। चिंतामणि के कुछ निबंधों का पढ़े हैं आप लोग? नई समीक्षा पिछले क्लास में ही तो हम पढ़ाए थे चिंतामणि आचार्य शुक्ल का।
काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था नहीं पढ़ाए थे हम? भाव मनोविकार निबंध नहीं पढ़ाए थे? तो वो किसकी थी? चिंतामणि किसकी थी? आचार्य शुक्ल की ही तो थी। छायावाद युग के कुछ आलोचकों का नाम बताइए। छायावाद युग के ज्ञानेंद्र, रामचंद्र सुख। ये अभी छायावाद किया गया। आप लोग कुछ भी अध्ययन घर पे नहीं करते हैं। लॉकडाउन हो गया, सिर्फ छुट्टी मना रहे हैं। थोड़ा सा भी किताब पलट के नहीं देखते हैं कि कुछ अध्ययन कर लिया जाए। एक भी प्रश्न का आप लोगों ने सही उत्तर नहीं दिया। एक भी प्रश्न का। मार्क्सवादी एक दो आलोचकों का नाम बताइए तो। मार्क्सवादी आलोचक या प्रगतिवादी आलोचक। मार्क्सवादी आलोचक या प्रगतिवादी आलोचक का नाम बताइए। मार्क्सवादी का राम विलास शर्मा। हाँ चलिए ठीक है। और प्रेमचंद्र। कौन कौन किसका नाम लिया अभी? हेलो, प्रेमचंद। प्रेमचंद। हाँ मैम, प्रेमचंद। प्रेमचंद आलोचक थे। प्रेमचंद आलोचक थे। प्रेमचंद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। यदि प्रेमचंद आलोचक है तो आप उनकी एक आलोचना पुस्तक का नाम बताइए तो। यदि प्रेमचंद आलोचक है तो प्रेमचंद के एक आलोचना पुस्तक का नाम बताइए। भारतेंदु। भारतेंदु की मार्क्सवाद के थे। प्रगतिवादी युग के थे। आप लोग अध्ययन भी नहीं करते, इसका मतलब कुछ भी अध्ययन नहीं करते हैं। नामवर सिंह का नाम सुने हैं? अमृत राय का नाम सुने हैं? शिवदान सिंह चौहान का नाम सुने हैं? मुक्तिबोध का नाम सुने हैं? ये लोग मार्क्सवादी समीक्षक थे। आपने भी रामविलास शर्मा का नाम लिया, ये भी मार्क्सवादी थे। आप रामविलास शर्मा की एक दो कृति का नाम बताइए तो। रामविलास शर्मा की एक दो आलोचना कृति का नाम बताइए। रामविलास शर्मा की एक दो आलोचना कृति का नाम बताइए। बोलिए रामविलास शर्मा की एक दो आलोचना कृति का नाम। अभी आपने रामविलास शर्मा का नाम लिया। बोलिए, आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो, आप लोग तक मेरी आवाज जा रही है? हेलो, आवाज ही नहीं गया। अनम्यूट कर दो ये आवाज। हेलो हेलो,
कोई रिस्पॉन्स करने का होता था। हाँ मैडम, आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, बताइए तो हम क्या पूछ रहे थे उस समय कि मार्क्सवाद के रामविलास शर्मा की कुछ आलोचना कृतियों का नाम बताइए, मार्क्सवादी समीक्षक के तौर पे। यदि उनका नहीं बता सकते तो कम से कम नामवर सिंह की ही बताइए, बहुत प्रसिद्ध आलोचक है, समसामयिक भी है, अभी हाल में उनकी मृत्यु हुई है। तो नामवर सिंह को तो आप लोग परिचित हुए होंगे उनसे काफी, कम से कम उनकी ही कुछ आलोचना पुस्तकों का नाम बताइए। बोलिए, नामवर सिंह की ही कुछ आलोचना पुस्तकों का नाम बताइए। बता पाएंगे कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं है। हेलो, पहुंच गई मेरी आवाज? आवाज ही गायब बा। ठीक है, तो आप लोग अगले क्लास में अब पढ़ के आइएगा, हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पा रहे हैं, अगले क्लास में हम कहानी शुरू करेंगे। हेलो, हाँ, चलिए आप लोग पढ़ के आइए, हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। रखिए।